कराची 2.25 करोड़ आबादी का शहर, जहां हर रंग, हर नस्ल के लोग रहते हैं। इस शहर में सूरज तो डूबता है, लेकिन रात नहीं होती। घड़ी की सुइयां और गाड़ी का पहिया कभी नहीं रुकता। लोग इसे सोने की चिड़िया भी बोलते हैं। यही वजह है कि टारगेट किलिंग, हत्या, हड़तालें, जुलूस, हंगामे, इन सब के बावजूद लोग कराची आते हैं, यहां से जाते नहीं। गांव देहात में आज भी कहते हैं कि कराची में कोई भूखा नहीं सोता। हर कोई अपने हिस्से के नोट बना रहा था, और जो नहीं बना रहा था वो मैं था। जब तक अब्बा जिंदा थे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पैसे कमाना कोई काम है। लेकिन उनके मरने के बाद न पैर के नीचे जमीन थी, न सर के ऊपर आसमान। घर की जिम्मेदारी पड़ी तो एहसास हुआ। शुरू में सरकारी नौकरी ढूंढने की कोशिश की। वजह सिर्फ ये थी कि लोग सरकारी नौकरी पर एतबार ज्यादा करते हैं। तो कोई डिपार्टमेंट में किसी की जॉब नहीं है। हर जगह से तकरीबन एक ही जैसा जवाब सुनने को मिलता था, और वो था नो वैकेंसी। वैकेंसी होती भी कैसे? आखिर को ये सरकारी नौकरी जो थी, चपड़ासी से लेकर कमिश्नर तक नौकरी चाहिए तो पैसा होना चाहिए। लेकिन मैं तो पैसों के लिए ही ये नौकरी ढूंढ रहा था। मैं हिम्मत नहीं हारना चाहता था, लेकिन हार गया। हालात से समझौता करने के अलावा कोई चारा भी नहीं था, इसलिए खुद ही ये कोशिश छोड़ दी। अब गैर सरकारी नौकरी का रुख किया तो मालूम हुआ कि आजकल गैर सरकारी नौकरी के लिए सिफारिश का नया नाम रेफरेंस है। हाँ भाई, प्यून की जॉब है, कर लोगे? जी सर, कुछ भी हो कर लूँगा। कितने पढ़े हुए? सर इंटर किया है। अच्छा ये बताओ, किसके रेफरेंस से आए हो तुम? रेफरेंस मतलब? भाई इस ऑफिस में किसी को जानते हो? नहीं सर। यार फिर तो बहुत मुश्किल है, किसी न किसी का तो रेफरेंस होना चाहिए। उस दिन पता चला रेफरेंस के बगैर नौकरी तो क्या, शायद भीख भी नहीं मिलने वाली। ऐसा नहीं था कि मुझे शहर में कोई नहीं जानता था, लेकिन जो लोग जानते थे उन बेचारों की अपनी मजबूरियां थी। भाई अभी तो 60-70 बंदे अभी निकाले हैं, फिर जब जॉब बनेगी तो आप बता देंगे, आप आ जाना। वो बेचारे पहले ही हालात के मारे हुए थे, मुझे नौकरी देने के बजाय मशवरे देने लगे। लेकिन आप भी जानते हैं मशवरे से पेट नहीं भरता। कई दिन इसी तरह नौकरी की तलाश में गुजरते रहे। मेरे साथ साथ अम्मी की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। तू कितना ख्याल रखती है ना मेरा। अपने भाई का ख्याल नहीं रखूंगी तो और किसका रखूंगी? बेटा कहीं कुछ काम का बना? नहीं अम्मी, कोशिश कर रहा हूँ। बेटा जल्दी कर, रोज की दाल रोटी तो चली जाती है, पर तेरी जवान बहन की फिक्र है। किसी तरह इसकी शादी हो जाए तो मुझे सुकून से मौत आ जाए। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? एक आप ही तो मेरी हिम्मत हैं। और क्या करूं, सारी रात मुझे इसकी फिक्र में नींद नहीं आती। अच्छा अम्मी हौसला रखें, इंशाल्लाह ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। कितना हौसला रखूं? भाई मेरी एक दोस्त ने मुझे एक नौकरी का बताया है। कैसी नौकरी? भाई वो सेल की है, लेकिन मेरे लिए है। कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मैं ज़िंदा हूँ, जब मैं मर जाऊँ फिर सोचना। भाई अब आप ऐसी बातें करेंगे? अच्छा नाराज़ मत हो, मैं कुछ दिन और कोशिश करता हूँ।
इंसान कितना बेबस है इसका अंदाज़ा आजकल मुझे हर पल ही होता था। समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बेबसी पर आंसू बहाऊं या ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू करूं। इसी कश्मकश में कब नींद आई पता ही नहीं चला। तो तुम्हारे ख्याल में तुमने हर जायज़ तरीके से पैसे कमाने की कोशिश की है? जी, कोशिश की हद तक तो मैंने किया। लेकिन तुम समझते हो कि इस मुल्क का सिस्टम ख़राब है और सारी बुराई की वजह भी ये सिस्टम ही है? मैं ही नहीं, और भी कई लोग यही सोचते हैं। इतना फिल्मी क्यों सोचता है तू यार? तुम्हारे ख्याल में ये जो लोग ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं, सड़कों पर कचरा फेंकते हैं, बिजली चोरी करते हैं, टैक्स वगैरह नहीं देते, इन सब की जिम्मेदारी भी हुकूमत और सिस्टम पर जाती है? किसी हद तक। यानी तुम भी उसी नौजवान नस्ल का हिस्सा हो जो अपनी गलती किसी तौर पर मानने को तैयार नहीं होते? गलती हुई है इस मुल्क में पैदा होकर। एकदम बकवास कर रहे हो तुम। ये बताओ आगे क्या हुआ था? परेशानी के दिन इसी तरह गुजर रहे थे। शाम में एक दिन घर से बाहर निकला तो एक पुराना दोस्त मिल गया। कहाँ घूम रहे हो मेरे दोस्त? कहीं नहीं यार, बस। चल मेरे साथ चल। कहाँ? चलना यार। फिर भी किधर? अबे दोस्तों के इतने सवाल करता है, एतबार नहीं है क्या? एतबार की बात नहीं है यार। अच्छा चल। तेरे काम की कोई सेटिंग बनी? नहीं यार, ढूंढ रहा हूँ। अबे ढूंढने से कुछ नहीं होगा, कुछ और सोच। मतलब? अबे आजकल ऐसे कोई काम नहीं दे देता, कुछ अपना टैलेंट दिखाना पड़ता है। कैसा टैलेंट? कुछ भी जिसमें तुझे लगता हो तू परफेक्ट है। अकबर की बात काफ़ी हद तक सही लग रही थी। मैं सोच में पड़ गया कि कौन सा ऐसा टैलेंट है जो मुझ में है लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पा रहा।